नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। सूरजपुर में हुए हत्या और आगजनी पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि पुलिस घटना को लेकर सख्त है, आरोपी की तलाश की जा रही है और विपक्ष द्वारा गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसका निर्णय करेंगे। सूरजपुर जिले में प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या के बाद से कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर लाचार होने का आरोप लगाते हुए निकाय और पंचायत चुनाव नजदीक है, ऐसे में सत्ताधारी चुनाव प्रक्रिया के निर्णय को लेकर बैठक कर रहे हैं। की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है वो तो करना चाहिए, इसमें क्या विषय है। जो भी जांच के लिए प्रक्रिया के लिए आवश्यक करना चाहिए और जो इसमें है उनको जांच में सहयोग भी करना चाहिए। जिनको ये लगता है कि हम बेगुनाह हैं वो सहयोग करेंगे और बातें स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए, जिस मेहनत के साथ काम करना है वो हम लोग कर रहे हैं। अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का है, हमारे मुखिया का है, वो जैसा कहेंगे वैसा होगा। धर्मांतरण को लेकर रायगढ़ फिर अंबिकापुर दोनों जगह विवाद की स्थिति नहीं हुई थी। कुछ आरोप है विष्णु परिषद और बाकी लोगों का, कुछ लोग धर्मांतरण कर रहा है। धर्मांतरण की घटनाएं सामने आई हैं और धर्मांतरण के विषय पर प्रावधानों के साथ काम करने की मंशा सरकार की है। मैं सोचता हूं कि शीघ्र ही इस पर निर्णय करके और आगे बढ़ेंगे। सूरजपुर में जो स्थिति बिगड़ती जा रही है, कांग्रेसियों का आरोप है कि जबरदस्ती उसको प्रचारित किया जा रहा है, कांग्रेस के पदाधिकारी, जबकि पदाधिकारी नहीं। उसके सोशल मीडिया हैंडल पर जो कुछ दिखा है उस विषय पर बताया गया है और मैंने भी देखा जब मीडिया पर, आज समाचार पत्रों पर, तब का विषय है। सोशल मीडिया हैंडल पर उनके है, वो जो अपराधी है उसके इस पर, खैर वो कहाँ का है इसका कोई फर्क नहीं है भाई। मसला ये है कि उसने जो किया है वो जघन्य अपराध है। न्याय के आधार पर सजा होगी ही होगी, भाग नहीं सकता, पकड़ा ही जाएगा। ये अच्छा हुआ कि कल कुछ लोगों की उग्रता के कारण जो दुर्घटना होने वाली थी उससे अपराधी के परिवारजनों की रक्षा पुलिस के माध्यम से हुई है। और घर पर भी जो आगजनी की बात है, तो घर नहीं जला है, पिछवाड़ा थोड़ा सा जो हिस्सा था उस पर यह विषय आया, परंतु सब कुछ नियंत्रित कर लिया गया है। पुलिस ने सारे भी स्थितियों को नियंत्रित करते हुए अब उसकी खोज की जा रही है और वो मिलेगा। भीड़ को उकसाने का भी काम किया गया था क्या कुछ लोगों के द्वारा? अब ये स्थानीय परिस्थितियां क्या क्या थी एक बार समझने का विषय है। जो भी बातें हैं ये चीज गलत है, जो हुआ वो गलत है और शीघ्र ही अपराधी पकड़ा भी जाएगा। सिलसिलेवार तरीके से जो देखने को मिला है, 2-3 ऐसी घटनाएं कि लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, तो क्या वो, मैं अपील करता हूं, विनम्रता पूर्वक अपील करता हूं कि कोई ऐसा कुछ ना करे। हर एक विषय पर अभी तक पुलिस की सारी कार्यवाहियां, हर एक विषय पर पुलिस को सफलताएं मिली हैं। पुलिस ने स्थितियों को बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। यह भी होगा, इससे पहले रामपुर, जो बलरामपुर का विषय था, वह भी स्पष्ट हुआ है। लोहारीडी के पहली हत्या, दूसरी हत्या, सब कुछ, सारे मामले स्पष्ट हुए और यह भी मामला बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। ये क्या लग रहा है क्या लग रहा है कि कुछ लोग लगे हुए हैं कि माहौल बिगड़े, अस्थिरता है, माहौल बिगड़ता जाए, इस तरह की कुछ? देखिए, घटनाएं हो जाती हैं, परंतु पुलिस का एक्शन कितना होना चाहिए, प्रशासन का एक्शन क्या होना चाहिए, ये बड़ा विषय होता है। जनता के मन में स्पष्ट है कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में पुलिस बहुत स्पष्टता के साथ काम कर रही है, न्याय और कानून के आधार पर काम कर रही है। पुलिस को कोई और काम नहीं है जो पूर्व सरकार में हुआ करती थी, बहुत ढंग से पुलिस काम कर रही है। इससे पहले भी जब घटनाएं हुआ करती थी, कवर्धा का ही विषय था, भिलाई में इसको मारा गया था सिख नौजवान को, या बीरनपुर का विषय था, तब ना पुलिस की गलतियां छाटी गई, न जनता की गलतियां छाटी गई, तब मनमाना चलाया गया था। न कोई सरकार का प्रतिनिधि जाकर के किसी भी स्थान पर जनता की, पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा हुआ था। आज तो सब कुछ है। हर बार ये हो रहा है कि हमारे संगठन के लोग भी, सरकार के लोग भी, सब लोग जाकर खड़े हो रहे हैं और बातों को स्पष्ट किया जाए। प्रचारित करने का जो विषय है ये बड़ा गड़बड़ है। मैंने योजनाबद्ध ढंग से जो प्रचारित किया जा रहा है ये बहुत गलत है। और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा की है। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर कहा है, मैं लगभग 15 दिनों से बाहर था और अपने क्षेत्र पर ज्यादा फोकस मैंने किया। लगभग 10,000 से ज्यादा मैं सदस्य बीजेपी में शामिल करवाया। यकीन नहीं मानेंगे कि मैं हर एक बूथ पर जाकर वहां बैठा हूं, लोगों से रूबरू हुआ हूं। फैसले को अमल कर रहे सरकार को, लेकिन अभी तक के नियम में परिवर्तन नहीं हुआ, जिससे कई फर्जीवाड़ा भी सामने आ रहा है।
पत्र भी कई लिखे गए हैं, आरोप भी लग रहे हैं कि देखिए, ये एनआरआई कोटा पूर्व से ही एनसीआई के गाइडलाइन में चलते आ रही थी और पिछले समय से लगातार इस प्रकार की जो भर्तियां हैं छत्तीसगढ़ के राज्य पत्र में प्रकाशित थी। उसी नियमों के अधीन छत्तीसगढ़ में भी एनआरआई कोटे से एडमिशन ली गई और 24 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें उन्होंने पंजाब राज्य के संदर्भ में कहा कि इस प्रकार की नियुक्तियां या इस प्रकार के एडमिशन फर्जी हो सकते हैं। उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने संज्ञान लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देशित किया है कि इसकी कानूनी राय लेकर इस पर शीघ्र प्रक्रिया पूर्ण करें। तो हम लोगों ने जो एजी हैं उनको भेज दिया है और निश्चित रूप से जिस प्रकार का भी कानूनी निर्णय आता है या सलाह आता है उस पर कार्रवाई करेंगे। हम किसी भी तरह के कोर्ट के जो निर्देश है उनके खिलाफ ले जाने वाले जो भी निर्देश कोर्ट के हैं उसको 100% पालन करेंगे। आरोप ये भी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उस पर भी विचार करने के लिए कमेटी बनेगी, वो तो सीधा अधिसूचना में संशोधित जारी होना चाहिए। नहीं, हमने कोई कमेटी नहीं बनाया है क्योंकि कानून की सलाह के लिए जो अटॉर्नी जनरल हैं एजी हैं माननीय उच्च न्यायालय के, उनको हमने शासन कोर्ट से पत्र भेज दिया है। आज हमारे दोपहर तक या शाम तक हमारे पास जवाब आ जाएगा, फिर आज ही निर्णय लेंगे उसमें कि हमको उसमें क्या करना है। उसमें 3 स्टेप हो सकते हैं। पहला तो जो अभी बचे हैं एनआरआई कोटे के उनको हम अपनी ओर से विचार कर तो आगे हम नहीं। दूसरा जो नियुक्तियां हो गए, जो एडमिशन हो गए, उसके संदर्भ में जो कानून के जानकार हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, उनसे निर्णय लेकर सलाह लेकर कोर्ट का जो भी निर्णय उसके आधार पर उन एडमिशन पर विचार करेंगे। अभिमत बने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव के लिए तैयार है और जिस प्रकार से आज निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, रायपुर दक्षिण के भी तारीखों का ऐलान संभवतः हो सकते हैं और इस विधानसभा प्रभारी होने के नाते मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की और मुझे बेहद खुशी है कि 10,000 से ऊपर लोगों ने मेरे माध्यम से सदस्यता लिया और ये मेरे लिए एक गौरव का बात है। देखिए, एक छत्तीसगढ़ के लिए एक अच्छी खबर और खुशखबरी है कि हमारे जो सिम्स मेडिकल कॉलेज बिलासपुर है उसमें 2 नए सब्जेक्ट जो है रेडियो डायग्नोस्टिक्स जिसके 4 सीट और एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन इसमें भी 4 सीट रह गए। 2 नए पाठ्यक्रम चालू हो रहे हैं। साथ ही साथ 19 और सीटों की भी पीजी में हमको सीट और मिला है और इस तरह से 27 सीटों की वृद्धि सिम्स मेडिकल कॉलेज में हुई है जो हमारे सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार के लिए जिन्होंने जो बीड़ा उठाया है उसमें युवाओं के लिए राज्य में जो मेडिकल कॉलेज है उसकी शिक्षा को लेकर काफी संवेदनशील है। आपने देखा होगा कि हिंदी मीडियम से हमने मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई को भी प्रारंभ किया ताकि बच्चे और अच्छे से पढ़ सकें। साथ ही साथ पीजी सीटों में आज सिम्स में 27 सीटों का बढ़ना, प्रति वर्ष हमको नए 27 स्पेशलिस्ट मिलेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो न तो लोगों को बांट कर राजनीति करती
न धर्म पर, न जात पात पर, न परिवारवाद पर। हमारे यहाँ जो भी संगठन का निर्णय होगा वो कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, उसको जिताने की जवाबदारी सारे कार्यकर्ताओं की होगी। निश्चित रूप से माननीय मोहन अग्रवाल जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभवी हैं, सर्वमान्य नेता हैं और एक लंबे समय तक वो रायपुर दक्षिण सीट के विधायक रहे। 40 साल से उनका इस सीट के लोगों से बराबर मिलना जुलना, एक परिवार जैसा उनका संपर्क है। तो निश्चित रूप से वो कमेटी में भी होंगे, तो निश्चित रूप से उनकी राय मशवरा सलाह सब लिया जाएगा। आपके इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप जो सोच रहे हैं वही सोच मेरा भी था। मैं जब माना हॉस्पिटल के दौरे में गया था, मैंने देखा कि वहाँ केवल मोतियाबिंद और छोटी मोटी और ऑपरेशन हो रहे थे और वहाँ संसाधन पर्याप्त है, लेकिन वहाँ सेटअप और डॉक्टर्स और उपकरण नहीं होने की वजह से अन्य बड़े ऑपरेशन और आंख की इलाज नहीं हो रहे थे। इसलिए अभी राज्य सरकार ने 150 बेड का उसकी स्वीकृति भी दे दी है। अभी ये अनुपूरक बजट में माना को 150 बेड का हॉस्पिटल और साथ में क्षेत्रीय आई इंस्टीट्यूट के रूप में उसको दर्जा भी दिया है और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आंख हॉस्पिटल वो आने वाले समय में बनेगा। उसके लिए हम लोग कार्य योजना चालू करेंगे। वाकई में जानकारी अभी आपके माध्यम से मुझे मिल रही है। अगर ऐसा है तो मैं अभी सख्त कार्रवाई भी करूंगा और अभी आपकी मीडिया से बात खत्म होने पर सबसे पहले मैं डीपीएस लाऊंगा। यदि कोई हाउस कीपिंग स्टाफ अगर चला रहा हूँ उस पर मैं कड़ा एक्शन। बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर जहां तारीखों को बढ़ाया गया है, तो वहीं कांग्रेस ने उन पर तंज कस दिया है, जिसे लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देवासी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अगर बीजेपी के सदस्यता अभियान में रुचि ले रही है तो यह अच्छी बात है। हमें क्या करना है, हमारे कार्यकर्ताओं को क्या करना है, उन्हें अच्छे से पता है। हम दूसरों की पार्टी में ताक झांक नहीं करते। हमारी जो प्रक्रिया है वो हम उस पर चल रहे हैं। सदस्यता अभियान लगातार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। देखिए, अब ये तो चुनाव आयोग का प्रश्न है और निर्धारित समय के सीमा के अंतर्गत जो होना होगा वो है। आप लोग भी लगातार बैठकें ले रहे हैं, नामों का पैनल भी तैयार हुआ है, देने की तैयारी है। नहीं, अभी बातचीत चल रही है जो कि स्वाभाविक है। स्वाभाविक रूप से दक्षिण का चुनाव और हमारे यहाँ पराजय योद्धा रहे, वहां से भुजबल जी लगातार वर्षों से दक्षिण का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहा है विधानसभा का। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से संगठनात्मक रूप से जो तैयारियां होनी, उस तैयारी पर भारतीय जनता पार्टी कसरत भी कर रही है, मेहनत भी कर रही है। सभी तरफ से जो चिंताएं होनी चाहिए सभी चिंताओं की मोहन अग्रवाल की पसंद का भी ख्याल रखें। अब उसे बढ़ाकर 31 तारीख तक कर दिया गया है। नहीं, हमारी सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस की रुचि इस तरीके से है, इसके लिए हम बड़ा खुशी की बात है। हम अपनी प्रक्रियाओं को पूर्ण रूप से पालन करते हैं भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम और क्रियाविधि को लेकर कहीं से देश और विदेश में भी कहीं कोई किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं है। राजनीतिक कारणों वश हर बात पर टिप्पणी करना, और ये तो हमारे संगठन के काम है। संगठन अपनी गति से चलती है, अपने काम कार्य योजना के साथ चलती है, अपने कार्यक्रमों को लेकर चलती है कार्यकर्ताओं के माध्यम से। तो इसकी जानकारी उनको कितना है मुझे नहीं मालूम। चुनाव को लेकर घोषणा व्यवस्था के लिए स्कूटनी की कमेटी बनाए हैं, जिसमें जिला स्तरीय प्रदेश स्तरीय कमेटी है, किस तरह से काम करेगी? नहीं, देखिए, ये कोई नई बात नहीं है और हमारा सदस्यता अभियान जो है वो लगातार चल रहा है और आज तक चलने का है। इसके बाद आज के बाद सक्रिय सदस्यता अभियान की जो रणनीति योजना कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। 30 तारीख तक हमारे सक्रिय सदस्यता अभियान का पूरा कार्य संपन्न हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से ऑनलाइन की सदस्यता और मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर पूरे प्रांत में
प्राथमिक सदस्यता हुई और उसके नाम फिक्स किए जाते हैं कि सक्रिय सदस्य कौन होगा, किनको देना चाहिए। तो प्राथमिक रूप से जो हमारे पुराने सक्रिय सदस्य हैं उनको तो पात्रता रहेगी और जो नए सक्रिय सदस्यता होगी वो मंडल से अनुशंसित होकर जिला में जाना है। जिले पर उसकी कमेटी बनेगी, उसके संयोजक और प्रभारी हैं और उसमें ये देखा जाएगा कि सारे नॉर्म्स फुलफिल हैं कि नहीं और सदस्यता सक्रिय सदस्यता के लिए जो आवश्यक अहिर्ताएं, जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल है कि नहीं। तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है और भारतीय जनता पार्टी में हम लोग के लिए सदस्यता बहुत महत्वपूर्ण कारण है और निश्चित रूप से इसके लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसको निश्चित किया है जिले स्तर पर, उसके बाद प्रांत को भेजा जाएगा। पिछले बार चुनाव में जो पार्टी के खिलाफ काम किया, जिसको आप लोगों ने स्थापित कर दिया, बहिष्कृत कर दिया, वो सब भी बन चुके हैं। नहीं, ऑनलाइन सदस्यता की ये थोड़ी सी बाध्यता है और क्योंकि हमारा जो प्राथमिक सदस्यता के लिए जो ऑनलाइन के जो नंबर हैं वो सभी के पास रहते हैं, उसमें सदस्य तो बन सकते हैं, लेकिन उसके आगे की प्रक्रिया के लिए इसीलिए स्क्रीनिंग कमेटी और जो आप बोल रहे हैं हमारी सूक्ष्म परीक्षण जांच समिति के माध्यम से इसका निर्धारण होगा। ये कांग्रेस का फैसला कि 15 अक्टूबर तक आखिरी तिथि थी 60 लाख सदस्य। आपका प्रश्न हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस सुनिश्चित है ये स्वाभाविक बात है। बृजमोहन अग्रवाल जी, मैंने पहले ही कहा, लगातार वो वहां से विधायक रहे और मंत्री रहे, लगातार अभी सांसद हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब सभी से बातचीत होती है तो उनसे भी बातचीत होती है। थैंक यू। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को सीबीआई स्पेशल मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार बसंत की कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने अमन साहू को 19 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया है। इस दौरान पूछताछ के समय अमन साहू के वकील की उपस्थिति की भी अनुमति दी गई है। अब रायपुर पुलिस कुख्यात गैंगस्टर से आगे की पूछताछ करेगी, जिसके तहत उसकी आपराधिक गतिविधियों और नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है। अक्टूबर तक का पुलिस रिमांड दिया गया है और 19 तारीख को दोपहर 3 बजे के पहले पेश करने का आदेश है। हर दिन 24 घंटे में मेडिकल होगा। 3 से 4 बजे के बीच में जो है वो लॉयर से मिलने की अनुमति है और जो नॉर्मल कंडीशंस रहती है रिमांड में कि सेक्शन 41 के तहत जो उसके मैंडेटरी राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार हैं, उन सब का उल्लेख करते हुए और उसमें एडिशनल ये है कि हमारी प्रेजेंस में पूछताछ होगी। सबसे बड़ी बात कोर्ट ने ये लिखा है कि उसमें आरोपी के जो अधिवक्ता हैं, जो हम लोग जो डिफेंस काउंसिल हैं, हमें सूचना दी जाएगी टेलीफोन के माध्यम से लखन पटेल जी के द्वारा और उसके बाद हमारे सामने पूछताछ की जाएगी। जा रहा है 5 दिनों तक के लिए रिमांड। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। असक्षम सरकार कानून व्यवस्था पर निर्णय नहीं ले पा रही है, जिससे प्रदेश के लोग अशांत हैं। साथ ही धान खरीदी पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के धान नहीं खरीदना चाहती है, इसलिए 15 नवंबर को धान खरीदने का निर्णय लिया है। सरकार को 1 नवंबर से ही खरीद करनी चाहिए। सूरजपुर जिले में प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या के बाद से फिर से कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने इस मामले में कहा है कि प्रदेश में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है। इससे स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। जब से प्रदेश में भाजपा सरकार बनी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। खरीदना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए ये 15 नवंबर से चालू कर रहे हैं। 1 नवंबर से धान की खरीदी हमारी सरकार में होती थी और अधिकतम धान खरीदा जाता था लोगों का। ये जानबूझकर उसमें कटौती कर रहे हैं और अंतिम समय में किसानों का धान ना बिके, ज्यादा धान खरीदना मत पड़े, इसलिए इन लोगों ने समय सीमा में वृद्धि कर दिया। उसको धान की खरीदी वास्तव में 1 नवंबर से ही होना चाहिए और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। किसानों के हित में 1 नवंबर से ही धान की खरीदी होनी चाहिए। देखिए, ये इस मामले में पहले भी जो बदमाश है वो उनके घर में घटना कर चुका था और जब छत्तीसगढ़ में पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो इस स्थिति में कानून व्यवस्था के क्या स्थिति है आप सोच सकते हैं।
रोज इस तरह की घटनाएं हर जिलों में हो रही है, हर शहर में हो रही है। तो आज कानून व्यवस्था की स्थिति तो पूरी तरह से ध्वस्त है छत्तीसगढ़ में, और सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। कुछ तो जनता ने उनको जनादेश दिया है तो उसका सम्मान तो सरकार को करना चाहिए। क्यों सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत नहीं कर पा रही? लगातार घटनाएं हो रही है। देखिए, ये बहुत सारे अक्षम लोग बैठे हैं और निर्णय कर पाने में सक्षम नहीं है, इसलिए इस तरह की घटनाएं लगातार छत्तीसगढ़ में घट रही। कभी सांप्रदायिकता के नाम पे जातियों को लड़ाया जा रहा है, कभी साहू समाज के साथ, कभी सतनामी समाज के साथ, कभी यादव समाज के साथ, और कभी किसी और समाज के साथ। तो इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, जिससे पूरा प्रदेश अशांत है। नहीं, धान खरीदी के लिए तो राशि उपलब्ध हर सरकार कराती है, वो करा रही है, उसमें कोई ये रूटीन का काम है, कोई अलग से ऐसा कुछ कर रहे हैं ऐसा तो नहीं है। मुख्यमंत्री जी का जन दर्शन स्थगित हो रहा है तो मंत्रियों का तो कुछ कह ही नहीं सकते। इनका जनता के समस्याओं के निराकरण का कहीं कोई लक्षण दिखता नहीं है। ये दिखावे के लिए इस तरह के काम करते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी। गौरेला पेंड्रा मरवाही का गुरुकुल खेल मैदान में 24वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का आज भव्य शुभारंभ मरवाही विधायक प्रवण कुमार मरपच्ची और विशिष्ट अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। शुभारंभ अवसर पर आकर्षण वेशभूषा में खिलाड़ियों ने नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुति दी। इस राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में प्रदेश के 5 संभाग बस्तर, दुर्ग, रायपुर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के 3 खेल विद्याओं, जिम्नास्टिक, ताइक्वांडो और क्रिकेट के खिलाड़ियों ने आकर्षण मार्च पास्ट किया। 14 से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस खेल प्रतियोगिता में 505 खिलाड़ी एवं कोच शामिल हुए। प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह के मुख्य अतिथि एवं विधायक प्रवण कुमार मरपच्ची ने अपने उद्बोधन में कहा कि वास्तव में पूरा जीवन ही संघर्ष होता है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को अपने अपने संभाग का प्रतिनिधित्व करने और ऊर्जा के साथ खेलने के लिए प्रेरित किया और शुभकामनाएं भी दी। शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ आज हमारे जिले में किया गया है। इसमें कुल 3 प्रतियोगिताएं होंगी, जिम्नास्टिक, ताइक्वांडो और क्रिकेट बालक वर्ग। 5 संभाग के मान के चलिए पूरे 33 जिले के करीब 556 खिलाड़ी जो हैं वो इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। उनके साथ उनके प्रशिक्षक और प्रशासनिक जो टीम है वो भी यहाँ आए हुए हैं। सारी हमारी प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है और आज मुख्य अतिथि मरवाही विधानसभा के विधायक प्रणव मरपच्ची जी की आतिथ्य में आज जिले में शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया था। सभी बच्चों के लिए आवास व्यवस्था कर दी गई है। विभिन्न जो विभाग हैं उनको जवाबदारी दी गई है ताकि हम इस जिले में सफलतापूर्वक इस खेल प्रतियोगिता को आयोजित कर सकें। और जगदलपुर में मुरिया दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम साय ने संबोधित किया। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। मुरिया दरबार में हम लोगों के बीच विराजमान हमारे बस्तर के माटी पुत्र, छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री श्री केदार कश्यप जी, बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष श्री महेश कश्यप जी, हमारे बस्तर के महाराजा श्री कमल चंद भंजदेव जी, कांकेर के सांसद भोजराम नाग जी। तो हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।